नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने छीन लिया अपनी सास से पोते का प्यार। एक दिन ऐसी ठोकर लगी कि बहू को समझ में आ गया कि सास भी एक माँ है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुनीता पढ़ी लिखी शहर में रहने वाली बहू थी। पति विदेश में नौकरी करता था, जिसके कारण सुनीता को अपने सास ससुर के साथ अहमदाबाद के छोटे से नगर में रहती थी। सुनीता के दो लड़के थे। एक लड़के की आयु 8 वर्ष तथा दूसरे की आयु 3 वर्ष की थी। सुनीता के सास ससुर अपने पोते के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन सुनीता ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण वह अपने सास ससुर को गांव के अनपढ़ गंवार समझती थी। एक दिन सुनीता की सासू अपने छोटे पोते विपुल को आंखों में काजल लगा दिया, जिसके कारण सुनीता चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी यह क्या लगा दिया। तो सासू ने कहा, बहू तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुमने काजल कभी देखा ही नहीं। सुनीता बोलती है, आप भी मम्मी जी बस अपने जमाने की चीज़ों को लेकर बैठ जाती हैं, और ऊपर से आप धूप में बैठकर इसे तेल की मालिश कर रही हैं, और वह भी सरसों के तेल से। आपका वश चले तो आप इसे धूप और सरसों के तेल लगा लगा कर काला ही कर देंगी। सुनीता ने अपने गुस्से से मुंह को लाल पीला करते हुए विपुल को साथ सासू माँ के हाथों से छीनकर नीचे बड़बड़ाते हुए चली गई। सुनीता के जाते ही सासू माँ की आंखों में आंसू झलक उठते हैं, जिसे देखकर सुनीता के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, चुप हो जाओ भाग्यवान, जब जिसको जितनी अकल रहेगी उसे तो उतनी ही समझ आएगी ना। यह आजकल की बहू भी ऐसी ही होती हैं, जिसे हर पुरानी चीज़ से दिक्कत होती है, पर डॉक्टर कुछ कह दे तो वह वैसे ही करते हैं, अपने सास ससुर की बात नहीं मानते। छोड़िए भाग्यवान, आप रोना बंद कीजिए। वह दिन याद है जब अम्मा जी सर्दी के मौसम में अपने सभी पोते पोतियों को धूप में सुलाती और एक एक करके सभी को सरसों के तेल की मालिश करती, और वह भी पूरी ताकत के साथ। और अगर कोई बहू या बेटा गलती से कह देते थे, अम्मा जी धीरे लल्ला सो रहा है, तब तो अम्मा जी को शुरू हो जाता था, लल्ला है मेरा, अभी से मजबूत नहीं बनाओगे तो बाद में कमज़ोर हो जाएगा, और सूरज की धूप से ज़्यादा बलवान कोई नहीं होता है। जब पोते को सर्दी की धूप लगेगी तभी बलवान बनेगा। देखिए आज हमारा बेटा हष्ट पुष्ट है न। आपको याद है न भाग्यवान, काजल के बारे में क्या कहती थी अम्मा। आंसू पोंछते हुए सुनीता की सास कहती हैं, सब याद है जी, कुछ नहीं भूली हूँ मैं अम्मा जी। देसी घी से तैयार काजल लगाने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है और आँखें भी बड़ी बड़ी होती हैं, आपको याद है। हाँ याद है विपुल के दादाजी। अम्मा जी क्या कहती थी, जब बच्चे मिट्टी में खेलते खिलते हैं तो बच्चों का शारीरिक विकास होता है। साथ में कहती थी, जमीन पर पैर रहेगा तो पैरों में मजबूती आएगी। कितना सही बोलती थी अम्मा जी। अनपढ़ होते हुए भी सब कुछ पता था उनको, पर आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं। जाने दीजिए भाग्यवान, जब ठोकर लगेगी तब समझ में आएगी। चलिए नीचे चलते हैं। विनीत स्कूल से आ गया होगा तो विनीत को देखना होगा न। हाँ हाँ चलिए जी। सुनीता की सास सब कुछ समेट कर नीचे आ जाती है। जैसे ही दोनों नीचे हॉल में आते हैं, विनीत रोते हुए चिल्लाने की आवाज़ आती है, नहीं मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगा, पहले आप टीवी ऑन करो, मुझे कार्टून देखना है, पहले कपड़े चेंज करो फिर कार्टून लगाऊंगी। सुनीता जिद पर अड़ी थी,
पर विनीत की जिद के आगे सुनीता ने हार मान ली और टीवी ऑन कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद सुनीता विनीत के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाने के लिए जैसे ही चम्मच आगे बढ़ाती है तो फिर विनीत जिद करने लगता है, मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। तो सुनीता उसे फ़ोन लाकर दे देती है। सुनीता भी बिना कुछ बोले उसके हाथों में फ़ोन लाकर थमा देती है ताकि वह खाने का नाटक नहीं कर सके। पर सुनीता की सासू जब कभी विनीत को खाना खिलाती तो उसे कोई कहानी सुनाती या फिर उधर उधर की बातें सुना दी, जिससे वह बिना मोबाइल के ही खाना खा लेता था। लेकिन ऐसा करना सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि सुनीता को लगता कि विनीत फालतू की बातें सुन रहा है जिससे उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए वह अपने तरीके से बच्चों को संभालती थी। आज के युग के टेक्नोलॉजी, टीवी और मोबाइल दिखाकर अपने रहन सहन, संस्कार और मिट्टी से जुड़ा भूलकर सुनीता बच्चों को टेक्नोलॉजी दिखाकर उसका विकास करने की कोशिश कर रही थी। शायद सुनीता यह भूल गई थी कि टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक दिन घातक साबित होगी, पर एक न एक दिन टेक्नोलॉजी का भूत तो उतरना ही था। कुछ साल बाद वह दिन आ ही गया। एक बार विनीत और उसके दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान विनीत नीचे गिर गया, जिसके कारण उसको चोट लग गई। स्कूल वालों ने तुरंत सुनीता को फ़ोन करके बुलाया, विनीत को स्कूल से ले जाने के लिए कहा। सुनीता भागते हुए स्कूल पहुंचती है और विनीत को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचती है। डॉक्टर तुरंत उसका उपचार करते हैं और साथ में डॉक्टर विनीत से पूछते हैं, यह चोट कैसे लगी बेटा? 8 साल का विनीत रोते रोते कहता है, डॉक्टर अंकल, मुझे मेरे दोस्तों ने मारा। पर क्यों बेटा? आपने उससे कुछ कहा होगा? नहीं डॉक्टर अंकल, वे सभी मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुझे कोई गेम नहीं खेलना आता, तू सिर्फ मोबाइल का गेम खेल, तू उसी में अच्छा है, तू डफर है। इसलिए मैंने मारा तो वह लोगों ने भी मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया। यह तो बहुत बुरा हुआ बेटा आपके साथ। पर क्या आप आउटडोर गेम क्यों नहीं खेलते? आउटडोर गेम खेलना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? आपको पसंद नहीं क्या? मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर ने कहा, नहीं, मुझे अच्छा लगता है आउटडोर गेम खेलने, पर मम्मी मुझे नहीं खेलने से मना करती है, ना ही दोस्तों के साथ जाने देती। मुंह बनाते हुए विनीत कहता है, अच्छा आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, आपकी मम्मी से 2 मिनट बात करता हूँ। क्या बात है सुनीता जी, आप विनीत को बाहर खेलने क्यों नहीं देती? ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर, पर हमारे आसपास के सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं, सब के सब गंवार हैं, सभी के बच्चे यूं ही दिन भर खेलते रहते हैं और मुझे लगता है विनीत भी उन लोगों के साथ खेलने जाएगा तो वैसा ही बन जाएगा। सुनीता की बात सुन डॉक्टर को आश्चर्य से सुनीता का मुंह देखने लगते हैं, फिर रुक कर कहते हैं, सुनीता जी ऐसा कुछ नहीं होता जैसे आप सोचती हैं। मैं भी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ। मेरे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर देखिए रिजल्ट आपके सामने है। मेरा तो मानना है कि उल्टा बच्चे बाहर के ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, व्यवहार भी जान पाते हैं, साथ में शारीरिक मानसिक का विकास भी होता है। मुझे पता नहीं इससे पहले आप विनीत के लिए किस डॉक्टर से परामर्श लिया करते थे, पर अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि विनीत को थोड़ा धूप में घुमाए
ताकि उसके शरीर को विटामिन डी मिले और हड्डियां मजबूत हो सके। मुझे तो लगता है यह बचपन से ही थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए अंडरवेट भी है। देखिए, इतनी कम उम्र में उसे चश्मा भी चढ़ गया। क्यों? क्योंकि बचपन से ही टेक्नोलॉजी को हाथ में थमा दिया था। छोटी उम्र में आँखों के तंतु बहुत नरम होती हैं, जिससे ज़्यादा खिंचाव होने से आँख खराब हो जाते हैं। पर कोई नहीं सुनीता जी, अभी भी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना होगा। डॉक्टर की बात सुन सुनीता थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर कहती है, ठीक है डॉक्टर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं करूँगी। एक बात और सुनीता जी, क्या आप सिंगल फैमिली में रहती हो या फिर जॉइंट फैमिली में? विनीत के भाई बहन भी हैं क्या? जी। एक बात और सुनीता जी, क्या आप सिंगल फैमिली में रहती हो या फिर जॉइंट फैमिली में? विनीत के भाई बहन भी हैं क्या? जी, सासू माँ और ससुर जी के साथ रहती हूँ और एक छोटा बेटा भी है 3 साल का। जब आप सबके साथ रहती हैं तब यह प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बच्चों को तो मोबाइल टीवी की आदत भी नहीं होनी चाहिए। तब तो आप एक काम कीजिए, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दादी दादा को संभालने दीजिए, जिससे इसकी मोबाइल और टीवी देखने की आदत कम हो जाएगी और बच्चों को और आँखों की पावर भी जल्दी नहीं बढ़ेगी। अपने छोटे बेटे को भी इन सब चीज़ों से दूर रखें। ठीक है, अब मैं कुछ ताकत की गोलियां भी लिख कर देता हूँ और इसे कुछ देर सुबह की धूप में खुले पैर घास पर चलने दीजिए, जिससे इसका तलवा भी फ्लैट फुट नहीं बनेगा और आँखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी। साथ ही डॉक्टर कहते हैं रोज़ सुबह शाम सरसों के तेल की इसकी मालिश करें, ताकि इसकी हड्डी मजबूत बन सके और बाहर की कुछ देर दोस्तों के साथ भी खेलने दे, ताकि वह शारीरिक मानसिक विकास हो सके। ठीक है कहकर सुनीता डॉक्टर के यहाँ से निकल अपने घर आ जाती है और जैसे डॉक्टर ने कहा वही सब करने लगती है। इसे देखकर सासू माँ और ससुर जी समझ जाते हैं कि बहू को कहीं न कहीं ठोकर जरूर लगी है, पर खुश थे अपनी बहू में बदलाव देखकर। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।